यूहन्ना 15 को हम लोग निकालेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उससे वो काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उससे वो चाटता है कि और फले। यहाँ पर यीशु ने बोला सच्ची दाखलता मैं हूँ। बहुत सा दाखलता है परंतु रियल जो सच्चा दाखलता मैं हूँ। और उसने कहा और मेरा पिता परमेश्वर पिता किसान है। दूसरा वाक्य में प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती, ये किसान, दाखलता, डाली, फलने वाले, नहीं फलने वाले। अभी जो पढ़ा है वहां तक देखेंगे तो वहां पर दिखाएं आपको पड़ेगा नहीं फलने वाले के साथ क्या हो रहा है और फलने वालों के साथ क्या होने वाला है। जो मुझ में है लेकिन नहीं फलता है, ये वचन पर ध्यान देना। मुझ में है लेकिन नहीं फलता है। मैं फिर से बोलने के लिए चाहता हूं, मुझ में है लेकिन नहीं फलता है, परंतु मुझ में है दावा करता है फल लेकिन नहीं है। जो मुझ में है परंतु नहीं फलता है उसके विषय में यहां पर बोला उसको मैं काटूंगा। और दूसरा उसके नीचे 15:2 में बोला जो मुझ में है और जो फलता है उसको चाटूंगा। बोले काटना और चाटना, काटना और चाटना, ये दोनों को समझना जरूरी है। जो फल उत्पन्न नहीं करता है, यीशु ने कहा मुझ में है, बाहर के लोगों के विषय में नहीं बोला, जो मुझ में है नहीं फल देता है। तो हमको समझना है कि यीशु का नाम लेते हुए यीशु के लिए नहीं फल प्रोड्यूस करने वाला एक कैटेगरी होता है, आत्मा रहित और आत्मा सहित। मत्ती 25 में हम देखेंगे वहां पर कुछ लोगों के पास तेल था 5 कुंवारियों के साथ, 5 कुंवारियों के साथ तेल नहीं था। यीशु ने कहा 2 व्यक्ति घर बनाया, एक बालू पर घर बनाया, एक चट्टान पर घर बनाया। आंधी आया, बाढ़ आया, तूफान आया, जो बालू पर बनाया है उसका घर खत्म हो गया है, और जो चट्टान पर बनाया गया है वो घर बना रहा है। और यीशु ने कहा जो मेरा वचन को सुन के उसको पालन करता है वो उस चट्टान पर बनाया हुआ घर के जैसे है। जो कैटेगरी यहां पर बोला है उसमें काटना और चाटना होता है। इब्राहिम को परमेश्वर चाटा, पौलुस को चाटा, पतरोस को चाटा, परंतु यूदा इस्करियोती को चाटा नहीं है, काटा। पतरोस के साथ में दिक्कत है हुआ, परंतु वही पतरोस यीशु के लिए अपना जीवन तक बलिदान किया है। यूदा इस्करियोती यीशु से नफरत व्यक्त रखने वाला, नफरत और गुस्सा के कारण उसने यीशु को पकड़वाया है, क्योंकि यीशु मसीह का उपदेश उसको डाइजेस्ट नहीं करता था। यीशु मसीह का उपदेश पचता नहीं था। 12 चेले थे, 11 चेला यीशु को उपदेश उनको पचा, और 12वां चेला ये यूदा इस्करियोती को यीशु मसीह का उपदेश से नफरत था, इसलिए यीशु मसीह को वो नफरत किया है, वो काटा गया है, वो अधिक फल नहीं उत्पन्न कर पाया। मुझे और आपको समझना यही है कि व्हाट इज योर पोजीशन इन द क्राइस्ट जीसस। आप फल उत्पन्न करने वालों में होते हैं या फिर आप फल नहीं उत्पन्न करने वाले डाली में होते हैं। यदि आपका अंदर से फल नहीं प्रोड्यूस हो रहा है
तो दिक्कत है। बाइबल कहती है, मैं एक बोल रहा हूं, यदि प्रोड्यूस हो रहा है तो चाटेंगे, उसमें तैयार भी होना जरूरी है, उसके लिए रेडी होना भी जरूरी है। अपने प्रतिदिन का क्रूस उठा करके मेरे पीछे चलो बोलने का अर्थ यही है। फल नहीं आते हैं तो प्रभु काटेंगे, फल यदि आते हैं तो सावधान रखना, चाटना भी होता है। यस, आप फल देते हैं तब भी यीशु आपको ऊपर छुरी लगाएंगे, चाटेंगे। यदि आप उस समय रेडी होता है, आप अधिक फल को उत्पन्न करेंगे। बाइबल कहती है, मेरी पिता की इच्छा यही है, तू अधिक फल को उत्पन्न करे। 15 वर्स 8 को हम लोग पढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लावो, तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। तभी तो तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि थोड़ा बहुत आपका अंदर से महिमा आए, थोड़ा से थोड़ा से थोड़ा से, बस प्रभु नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आपका अंदर से पूरा पूरा फल को प्रोड्यूस करे। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, वो फल बने रहे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ऊपर में लिखा हुआ परमेश्वर चाहता है आप फल को पूर्णता में लेके आए, थोड़ा बहुत नहीं। कई लोग दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ बंद कर दिया है, क्योंकि ये चाटने वाला विषय उनका जीवन में आया तो बर्दाश्त नहीं किया है। हालेलुया। पूरे बाइबल में ऐसे कहता, परमेश्वर गडेरिया है, हम सब भेड़ है। जब भेड़ और गडेरिया का रिश्ता असली में देखना तो इजराइल जाना पड़ेगा। वहां पर जो भेड़ों को, बकरी नहीं बर्ड को, ऊन कतरने वाला बर्ड, उसको ले जाने के समय उसको कहता है उसके शरीर में कुछ किसी तरह का एक नोचना और कीड़ा सब होता है। कभी कभी इन भेड़ों को अच्छा लगता है जब उसका ऊन कतरने के लिए ले जाते हैं, गुदगुदी लगता है। कभी जू में देखा है, चिड़ियाखाने में एक बंदर दूसरे बंदर के सिर पर ऐसे करता है, नोचता है। उसी तरह उनको कुछ अच्छा फीलिंग मिलता है जब काटते हैं, तो वो नहीं, वो देख रहा है हमारा ही काट के ले जा रहा है कंबल बनाने के लिए, लेकिन वो ओबीडियंस के साथ बोलता है काटने के समय, छाटने के समय। इसलिए यीशु मसीह के बारे में भी कहा, वो ऊन कतरने वाले के सामने भेड़ की तरह उसने अपने सिर को झुकाया, मेरे लिए और आपके लिए जीवन को बलिदान किया है। ये भेड़ को अच्छा लगता है चाटना, और भेड़ का शरीर का रोम को चाटने से वो कम नहीं होता, फिर बढ़ता है। जब एक पौधा को, एक पेड़ को आप काटेंगे, अधिकतर पेड़ उसमें और ब्रांचेस उसका अंदर से निकलेगा। चाटने से एक निकलता है कि ज्यादा निकला है? यही तो बोल रहे हैं। हालेलुया। जो मुझ में नहीं फलती, जो मुझ में नहीं फलती, मेरे अंदर को पवित्र आत्मा ने इसको दिखाया। बाप रे बाप, नहीं फलती नहीं बोला, मुझ में नहीं फलती, उसको काटूंगा। जो फलती है वो फलती है। हम सोचे कि कुछ अच्छा बोलने जरा, चाटेंगे। बाइबल कहती है यदि हम सचमुच भक्तिपूर्वक यीशु मसीह के साथ में चलने के लिए जो निर्धारित किया है, उसके साथ सफरिंग होगा। जो क्राइस्ट के लिए, सुसमाचार के लिए, गॉस्पेल के लिए जो पर्सिक्यूशन, सफरिंग्स जो लेता है,
वही ये फल को उत्पन्न कर सकता है। धार्मिकता के कारण पर्सनल लाइफ में क्षमा, दया, करुणा, इस तरह के इमोशनल विषय में, ये सारे विषय जब आपके पास आएंगे, संसार का लोभ, शारीरिक अभिलाषाएं, स्थान, मान, सम्मान, ये दुनिया स्थान और मान, सम्मान, क्रेडिट, लाइक, उसके पीछे पड़े हैं। जिंदगी माँ और बाप छोड़ दे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई हमको लाइक करे, लाइक 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 लाइक, बस उससे काफी है। परमेश्वर तुमको लाइक करना चाहिए। हालेलुया। इंसान लाइक करने से कुछ होता नहीं है, प्रभु तुमको लाइक करे। हालेलुया। तो यहां बोलता है जो मुझ में रहता है और न ही फलता है, उसको काटूंगा, जो फलता है उसको छांटूंगा, छांटूंगा, छांटूंगा। चाटने से क्या निकलता है? मोर ब्रांचेस, ज्यादा 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 और शाखाएं निकलेंगे। अब चाटने के समय हम बोलेंगे नहीं चाटना, तब तो दिक्कत हो गया। कई लोग यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, लेकिन अंध नहीं किया है। अधिकतर लोग बीच रास्ता में यीशु को छोड़ देता है, यही होता है, क्योंकि दुनिया उसको खींच लेता है, रिटेन, क्योंकि उसने होली स्पिरिट को नहीं पाया है। दुनिया को ऊपर चलने के पावर आपको पवित्र आत्मा यीशु मसीह के वचन के द्वारा देता है। और ये 24 आवर्स मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, उसके चक्कर में जो पड़े रहता है, उसको क्या पवित्र आत्मा मिलेगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए आप इंतजार करना, पवित्र आत्मा आपको इंतजार नहीं करेंगे। नहीं सोचना मेरे के लिए पवित्र आत्मा दौड़ के आएगा, नहीं आने वाला है, आपको दौड़ना पड़ेगा। हाँ, वो भी दौड़ता है, लेकिन आपका दौड़ भी वो चाह रहा है। खोजेगा जरूर, पवित्र आत्मा आपको खोजेगा, लेकिन आप भी खोजेंगे कि नहीं, वो भी खोजेगा। आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको परमेश्वर का राज्य बहुत मूल्यवान नहीं है, तो वो क्यों आपके पास आएंगे? वो क्यों आपको खोजेंगे? आप खोजने से मिलेगा। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। हालेलुया। आप सीरियस नहीं है तो प्रभु भी सीरियस नहीं है, आप सीरियस है तो प्रभु भी सीरियस है। इसलिए बाइबल में इसके लिए काफी वजन है। तू ना ठंडा है ना गर्म है। यदि तू ठंडा होता तो मैं तुमको गर्म कर देता, यदि तुम गर्म होता ज्यादा, हम तुमको बराबर में ठंडा कर लेके आता। तो ना ठंडा है ना गर्म है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हालेलुया। ऐसे क्रिश्चियनिटी से, क्रिश्चियन लाइफ से कुछ नहीं मिलने वाला है। परमेश्वर काम करने के लिए कुछ करो अपने जिंदगी में, क्योंकि वो कहता है कि फल तुम्हारे अंदर से निकालना परमेश्वर का चाहत है, और फ्रूट इन फुलनेस, पूरा पूरा तुम्हारा अंदर से परमेश्वर पिता फल को प्रोड्यूस करने के लिए चाहता है। आधा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, फुल। हालेलुया, हालेलुया। आधा रास्ता नहीं, पूरा दौड़ करने के लिए प्रभु बुलाया है। क्या तैयार है आप पूरा दौड़ने के लिए यीशु के साथ? तो तैयार हो जाइए, वो आपके साथ चलेंगे। आप छोड़ सकता है,
बाइबल कहती है आप छोड़ सकता है, क्योंकि मुझ में है लेकिन फलता नहीं है। ठंडा हो जाता है, बर्फ की तरह ठंडे हाथ, उसका दिल ठंडा हो जाता, कितना भी वजन बोलो पिघलता नहीं है। रॉक की तरह कितना भी हथौड़े से मारो चट्टान में नहीं टूटने वाला, उतना स्ट्रांग हो गया है दिल, नहीं चेंज होने वाला है। कुछ साहचर्य के कारण, लाइफ का सिचुएशन के कारण, शारीरिक अभिलाषाओं को नहीं कंट्रोल करने के कारण, दुनिया का मोह और स्थान और मान का चक्कर में गॉस्पल जो उसका अंदर दिया गया वो बर्फ की तरह हो गया, नहीं पिघलता है सूरज पड़ने से भी। रॉक की तरह हो गया, हथौड़ा से, कितना भी बड़ा हथौड़ा से तोड़ने से भी नहीं टूट रहा है। ऐसे सिचुएशन में मसीह लाइफ, ईसाई जिंदगी, मसीह लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ बढ़ सकता है। यीशु ने बोला जो नहीं फल लाता है उसको मैं काटूंगा, जो फलेंगे उसको मैं छांटूंगा भी। जो फलेंगे उसको मैं छांटूंगा। यदि छांटने के लिए अब तैयार है, सफरिंग यीशु के लिए लेने के लिए तैयार है, यीशु मसीह के नाम में आप अपने पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, बॉडी लाइफ में यदि आप सफरिंग को लेने के लिए तैयार है, तब आप अधिक फल को उत्पन्न करेंगे। उसको चाटना कहता है भैया, आर्थिक समस्या नहीं। मूर्खता के कारण कोई कर्ज लेकर के पड़े हुए है तो प्रभु कहता है बुद्धि को हासिल करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाटना नहीं होता है, वो विपत्ति होते हैं। यहां पर चाटने के विषय में एक दूसरा वचन में आपको दिखाया, मैथ्यू चैप्टर 5 में क्या है, धार्मिकता के कारण, सुसमाचार के कारण। अर्थ यह नहीं है सुसमाचार जाके कहीं बोल रहा तो कोई हमको दिक्कत करने आया ना। सुसमाचार के कारण मतलब यह नहीं कि अब सुसमाचार बोलने वाला होना है, पास्टर बनना है, सिस्टर बनना है, वो बनना है, ये बनना है, हम बोलेंगे तो दूसरा नहीं। सुसमाचार के कारण मीन्स जो यीशु का वचन गॉस्पल आपका अंदर मिला है उसके अनुसार जब आप जिएंगे तो उस समय जो सतावट पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में जो कुछ लोग देख सकता है, कुछ नहीं देख सकता है, कुछ आप बाहर से देखते हैं, कुछ और आप अंदर से देखते हैं, इसमें जब आप सफरिंग को हासिल करने के लिए तैयार है, उस समय जोर से बोलता है यीशु मसीह की जय, तब आप अधिक फल को उत्पन्न करेंगे। उस समय बोले क्या हो गया मेरे साथ, बर्बाद हो गया, कोई प्रभु नहीं है। शुरू शुरू में ठीक था, आजकल थोड़ा पावर कम हो गई इतनी। शुरू शुरू में ठीक था, अभी ठीक नहीं है। जितना खाना खा लिया, जितना आशीष लेना है ले लिया, अभी अच्छा नहीं लग रहा। ये शादी करते हुए हस्बैंड को छोड़कर दूसरा हस्बैंड के पीछे चलना वैसे ही है। हालेलुया, एक ही हस्बैंड होना चाहिए, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, तुमको चूज के उसको चूज कर के बाद दूसरे हस्बैंड के साथ कभी चले जाता है, दूसरे पति के साथ चले जाता है, दूसरे पत्नी के साथ चले जाते हैं। ऐसे चूज के फेंकने के लिए यीशु नहीं है। चूज के देखो, आखिरी तक रस निकलेगा। दैट इज जीसस। हालेलुया। तुम्हारे मन खड़ा हो गया, तुम्हारे मन पत्थर हो गया, तुम्हारे मन रॉक बन गया, तो यीशु का प्रॉब्लम नहीं है, तेरा प्रॉब्लम है। उसने कई बार तुमको चट्टान, तेरा दिल रूपी चट्टान में मारने के लिए कोशिश किया है। उसने कई बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वचनों के द्वारा, सिचुएशन के द्वारा तेरे आंखों को खोलने के लिए उसने कई बार कोशिश किया, परंतु तेरी इच्छा नहीं है उसका वचन का, उसका भविष्यवक्ताओं के सामने रिस्पॉन्स करना, क्योंकि तू नहीं चाहती है
टर्न करने के लिए। तू नहीं चाहती है ये मार्ग को, थोड़ा देखा तो समझ में आया इसमें तकलीफ है, इसलिए पीछे हट गया। अब चलने दो, जो चलने वाले को हम यही रहेंगे। ऐसे ज्यादा लोग यीशु के पीछे चलते हैं, लेकिन चलता है क्या? हाँ, गाड़ी में है, ये है पीछे सीट में, आगे बैठने के लिए प्रभु बुलाया है। उसने सोचा किसी तरह हम पकड़ेंगे तो बस के ऊपर में भी सफर होता है, उसका भी टिकट लगती है, ट्रेन के ऊपर में भी सफर होता है। वो भी सोच रहा है कि हम भी चले जाएंगे ऐसे ही, लेकिन अंदर में भी अच्छे से लोग बैठे हैं। ऐसे स्वर्ग के राज में नहीं पहुंच सकता है, यहां चलेगा, परंतु अर्थ टू हेवन इट इज इम्पॉसिबल। हालेलुया। यहां चलेंगे, कहीं लटक के चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आपको लटकने के लिए नहीं बुलाया, बैठने के लिए बुलाया आराम से। अब बैठने का समय वो वाला चूरी लेके आएगा, सिर दे देता, सिर दे देता नहीं, इधर अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कोई बोलेगा गुदगुदी लगता है, अच्छा लगता है, काट के ले जा, तब भी ठीक है, अच्छा लग रहा है। उससे फल उत्पन्न करने वाला है। तुमको लगता है मेरा रोम कट रहा है, मैंने ब्यूटी पार्लर में इसमें टीक कर लेते नहीं, 500 रुपये दे करके मेरे रोमवा कट लेते नहीं, अब हमको नहीं चाहिए यीशु मसीह, मेरा दुश्मन हो गया। ड्रामा बंद करो, सीधे चाल चलो, नहीं तो तलवार तेरे ऊपर पड़े हुए है। गॉस्पल, परमेश्वर का ये गॉस्पल दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है। जो उस पर विश्वास करते हैं और चलते हैं उसको उद्धार, और नहीं विश्वास करते हैं उसको अनंत मृत्यु। बचने का कोई रास्ता नहीं। बाइबल ऐसा किताब है, इसमें केवल जीवन नहीं मृत्यु को भी प्रोक्लेम करता है। जीवन और मृत्यु ये दोनों का किताब है बाइबल। मनुष्य से परमेश्वर कहता है तुमको जो इच्छा है उसको चुन ले। दुनिया चाहिए तो दुनिया चुन लो, और यीशु चाहिए तो इस पर चल के दिखाओ। हालेलुया। और परमेश्वर को उद्देश्य है कि आपके अंदर से अधिक फल को उत्पन्न करे। आप चाहते हैं ज्यादा नहीं, इतना ठीक है। अब हमको घर बसना है, अब हमको खा पी करके कब्रिस्तान के लिए रवाना होना है। तेरा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयारी, स्वर्ग तुमको नहीं पहुंचाने वाला है। तो कब्रिस्तान जाने के लिए तैयारी मत करो, स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करो। हालेलुया। ओल्ड एज होने से कई लोग घर खरीदता है, रिटायरमेंट के बाद में रहने के लिए लोग क्या क्या सुविधा देखता है। सुविधा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना चाहिए, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं वो कनेक्टिविटी देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं। मन में पहले से सेटअप है कि हम पड़े रहेगा, तो हमको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और हम वैसे रहेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, आखिरी में डॉक्टर बोलेगा खल्लाश, तो ऊपर जाएंगे। तुम्हारे हॉस्पिटल में खल्लाश होने वाला है कि रोड पर होने वाला, घर पर होना है, कौन जानते हैं? तो क्यों टेंशन लेते हैं? हालेलुया। हॉस्पिटल में हो, घर पर हो, कहीं हो, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, अर्थात स्वर्ग पहुंचना चाहिए। हालेलुया। इस तरह का सेटअप में मरो नहीं, इस सब तरह के सेटअप में नहीं मरो सोच के हम बुजुर्ग हो जा रहे हैं, मुझे संभालने के लिए लोग चाहिए। तेरा लोग तुमको आखिरी दिन में तिरस्कार करने वाला है। हालेलुया। जो प्रभु से ज्यादा, जो जिस चीज को, जिस व्यक्ति को, जिस वस्तु को, जिस वस्तुता को
आप ज्यादा वैल्यू देंगे वो ही आपके लिए आखिरी दिन में खतरा बनने वाला है। इसलिए परमेश्वर से ज्यादा आप और किसी बात के हो प्यार ना करें। आपका सुपर प्रेम, आपका सुपर डिसीशंस यीशु को दो, वो आपको संभालने वाला है। यीशु के हाथ में दो, वो आपको संभालने वाला है। यीशु के हाथ में दो, वो आपको संभालने वाला है। हालेलुया। जो सरकमस्टेंस सराउंडेंस जो बनाते हैं वही पर तुमको दफना दिया जाएगा, परंतु स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए कोशिश करो, कोई भी कब्रिस्तान में दफना दिया जाए, परंतु स्वर्ग में पहुंचना है। एनी कब्रिस्तान, यदि पादरी, एनी क्रूस, बट ओनली हेवन। हालेलुया। क्या फर्क पड़ता है पादरी कोई आए, कैसे गड्ढा खोदे, कैसे कपड़ा पहनाए और बॉक्सा बनाए, यीशु के गोद में बैठना चाहिए। हालेलुया। अब तुमको ये कपड़ा कुपड़ा साधन चाहिए तो मरने के पहले मांगो, प्रभु दे देगा। इसलिए प्रभु बोलते हैं आपसे पूरा पूरा फल को उत्पन्न करना परमेश्वर का उद्देश्य है, बीच रास्ता में दौड़ बंद ना करो। जॉन 15:8 और 15:16 में हम लोग कहा है तुम्हारा फल बने रहे, आपका फल बने रहे। प्रभु जो उस पर रहता है उसको चाटता है और उससे पूरा फ्रूट को लेके आने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि चाटने वाले के अंदर पूरा फल निकलेगा ही। और केवल इतना ही नहीं कि फल को जब आप लाने के लिए शुरू करेंगे, ओ फल सब खत्म हो गया, खराब हो गया, कोई ले गया चोर, ऐसा नहीं। यीशु कहता है तुम्हारा फल बने रहने के लिए तेरा पिता का उद्देश्य है। तेरे हाथ से एक भी फल नाश नहीं होने वाला है। यस, नो डाउट। हालेलुया। नो डाउट। वो आपका अंदर से फ्रूट को उत्पन्न करेगा, आपको चाटेगा और आपका फल बना रहेगा। यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया।